तो हेलो बच्चों, वेलकम टू टीम लाइव। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। रियल नंबर एक सेट है जिसमें आर एक रिलेशन है। इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए और बी है उसमें, लेकिन ए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चलो पहले देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा बेटा, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है ए बी लिखा नहीं यहाँ पे, अगर एक्स वाई होता तो एक्स वाई लेते, ए बी है, ये ए और ए सेम एलिमेंट आर में होने चाहिए। लेकिन क्या आर में होने से फ़र्क पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बी स्क्वायर भी तो साबित करना है ना, बी स्क्वायर भी तो प्रूफ करना है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे बी भी ए के बराबर हो गया, तो क्या ए कभी भी अपने स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर होगा? देख लेते हैं। 1/2 है, एक 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। तो क्या 1/2 कभी 1/4 से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ए और ए बिलोंग तो नहीं करेगा आर से। तो इसका मतलब ये मेरा आर जो है वो आर नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वो आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा हमें क्या बोलेगा वो, दूसरा हमें बोला है सिमेट्रिक भी। तो सिमेट्रिक लिए देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, ए और बी है आर में, तो बी और ए उसका उल्टा भी होना चाहिए आर में। लेकिन क्या इतना होने से काम चल जाएगा? काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे मान लो अगर ए हमने ले लिया 1/2 और बी ले लिया 1/3, तो क्या 1/2 कभी भी 1/3 के स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं होगा। या उसके बराबर होगा? नहीं हो सकता है। अब उसके बाद ले लिया हमने 1/3, उल्टा कर दो, 1/3 और 1/2, तो क्या 1/3 कभी भी 1/2 के स्क्वायर से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ही इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आर सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा बच्चों। ठीक है। थर्ड नंबर हमारा क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर हमारा बोल रहा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं क्या बोलता है। ए और बी अगर आर में हो तो बी और सी भी होना चाहिए आर में, और इन दोनों के बीच एक ब्रिज बना देता था, तो इसका मतलब ए और सी भी हो जाए आर में। लेकिन क्या ऐसा सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब ए और बी ही नहीं हो सकता है तो बी और सी भी नहीं होगा, बी और सी भी कभी भी नहीं होगा। और बी और सी नहीं है तो ए और सी कभी साबित करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब आर मेरा क्या है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आर मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चों, देखो। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। एक सेट दे दिया तुम्हें, जो कहाँ तक दे दिया है, 6 तक दे दिया। कहाँ तक? 1 2 3 4 5 से 6 तक दे दिया है। अब उसमें बोला मैं बेटा देखो इन सब को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। डेफिनेशन तो हमको लिखना ही पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, ये है, ये भी आर में होना चाहिए और ये भी संबंध आर में होना चाहिए, मतलब रिलेशन आर में होना चाहिए, ये भी रिलेशन आर में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है, यही अब डेफिनेशन। उसके बाद क्या है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बोल रहा है कि ये सारे क्या हो जाएंगे, क्या करते हैं, चेक वेदर द रिलेशन आर इज इन द सेट, जो है रिलेशन आर इस सेट में क्या है, b बराबर a+1 है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होगा इसमें से। तो देखो a और b है, तो b क्या है, a+1 है, तो इससे देखने से ही पता चल रहा है a और a सेम एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि a कभी भी a से एक ज़्यादा थोड़ी ना होगा। तो इसका मतलब ये तो हमारा a और a r में तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये। तो हम बोल सकते हैं r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बेटा, r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। ये देख लो, ये वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। देखो पहले उसको देख लेते हैं, सिमेट्रिक को देख लेते हैं। 1 और 2 ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों। 1 और 2 होगा, देख लो 1 और 2 है, उसका रिलेशन बनाओगे तो 1 और 2 आ जाएगा उसमें। तो एक बी 1 से 1 ज़्यादा है कि नहीं, देखो बी 1 से 1 ज़्यादा है कि नहीं, लेकिन जब तुम 2 और 1 कर दोगे तो बी तो 1 से 1 कम हो गया, तो बी इक्वल टू a माइनस 1 हो गया ये, तो ये तो होगा ही नहीं। मतलब ऊपर वाला तो हो सकता है लेकिन नीचे वाला नहीं होगा। जब भी एक भी खत्म हुआ तो इसका मतलब होगा नहीं, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा, आर मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आर मेरा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो देखो 1 और 3 हो जाए, 1 और 2 हो जाए, 3 और 4 भी होगा। तो देखो ये दोनों तो होगा ही, क्योंकि बी 1 ज़्यादा है, इसमें भी बी 1 ज़्यादा है। लेकिन क्या 1 और 4 साबित करेगा ये सिद्ध करेगा इसको, ये प्रूफ करेगा इसको? बिल्कुल नहीं प्रूफ करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन 1 से 4 के बीच में कितने का डिफरेंस हो जा रहा है? 4 का डिफरेंस हो जा रहा है ना। इसका मतलब ये दोनों तो हो सकते हैं लेकिन ये तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब आर मेरा क्या हो जाएगा? आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, है ना बच्चों, आर मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? आर इज R is neither reflexive neither transitive, neither symmetric and nor रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, कोई दिक्कत, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको नहीं इरेज करेंगे, इसे भी नहीं इरेज करेंगे, इसे भी नहीं इरेज करेंगे, इसे इरेज करना पड़ेगा हमें, मे भी आगे डेफिनेशन आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। और सी ये भी बिलोंग कर जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए बी। रिलेशन आर है जो डिफाइंड है किस में? ए बी से, लेकिन क्या होना चाहिए? ए बी से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये साबित करना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं। तो ए बी से छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो मुझे बताओ कि अगर रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? ए और ए के बराबर, भले ही छोटा नहीं है लेकिन क्या बराबर तो है, इक्वल तो है। तो इसका मतलब ए और ए हमारा बिलोंग कर जाएगा आर से। किसे बिलोंग कर जाएगा? आर से। तो हम बोल देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। आर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आर मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन क्या आर मेरा ट्रांजिटिव होगा? देखते हैं। ए से बी है, रिलेशन आर है, तो अगर हम लेते हैं बिल्कुल हो जाएगा ना। देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, या मान लो अगर मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया, 3 ले लिया और 4 ले लिया, तो क्या 2 और 4 नहीं होगा? बड़ा तो है। 2 और 3 हो गया, 2 और 3 हो गया, 3 और 4 हो गया, तो 2 और 4, तो 3 2 से बड़ा है, देखो वहाँ पे दे रखा है, ए बी से बड़ा है। 4 3 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। 4 2 से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। ये हो गया, ये तीनों होंगे। लेकिन अगर मान लो हमने 2 इक्वल भी ले लिया, तो ए बी के इक्वल है, तो सी बी के इक्वल है, तो ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोल देंगे आर इज ट्रांजिटिव। आर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर मेरा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। अगर मैंने 2 और 3 लिया तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 3 और 2। लेकिन ये तो हो सकता है, लेकिन ये दूसरे वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी बड़ा होना चाहिए ए से, या तो बराबर होना चाहिए, हो ही नहीं रहा इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब हम बोल देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर मेरा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आर मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गई बात बेटा? आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा बट नॉट सिमेट्रिक। क्या है? चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है आर में, क्या है रिलेशन आर है, किसमें आर में रिलेशन है आर, मतलब रियल नंबर का रिलेशन है, डिफाइंड बाय ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसे देखना है कि ये कहते हैं, इसमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। चलो देख लेते हैं। पहले मैं रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, क्या देखते हैं पहले मैं रिफ्लेक्सिव। अच्छा देखो मैं यहाँ पे जो है ना तीनों डेफिनेशंस लिख देता हूँ पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर एलिमेंट को ए लिया, ए बी लिया है तो ए बी देंगे, अगर एलिमेंट को एक्स वाई लिया है तो एक्स वाई दे देंगे, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हमारा होगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। इसका क्या होता है, अगर ए बी है आर में तो बी और ए बी होना चाहिए आर में, ठीक है, मतलब रिलेशन में। थर्ड हमारा क्या होगा बेटा, थर्ड हमारा होगा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, अगर ए बी है आर में तो बी सी भी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए, क्योंकि बी क्या काम करता है, ए और सी के में ब्रिज की तरह काम करता है। लेकिन क्या इतना होना काफ़ी है, काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से इस रिलेशन को देखना है। ये रिलेशन में क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब भी दे रखा है, मतलब इसमें ए और बी हमें इस तरह से लेने हैं, इसमें जो ए और बी एलिमेंट है जो इसमें होता है, ये दोनों एलिमेंट ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से लेना है कि जो बी का क्यूब है वो ए से बड़ा या उसके इक्वल हो जाए, वो ए से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए। कैसे होगा देखते हैं, एक इसके लिए देखते हैं, इस वाले के लिए देखें। इस वाले के तो इसने पहले क्या करते हैं, गलत साबित कर दिया कि ए का क्यूब कभी उससे बड़ा छोटा नहीं हो सकता। कैसे, रिलेशन है, क्या कहते हैं, रियल नंबर तो 1/2 ले लो और 1/2 ले लो, तो 1/2 क्या हुआ 1/2, क्या ये 1/2 के क्यूब मतलब 1/8 से छोटा है, कभी भी छोटा नहीं हो सकता, ये 1/8 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब इसने इसको वैलिडेशन नहीं किया, इसका मतलब इस रिलेशन के लिए ए नहीं होगा आर में, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए देखते हैं, ठीक है, ए बी क्या है, ए बी कहने का मतलब 1/2 ले लेते हैं और 1/3 ले लेते हैं, तो क्या 1/2 कभी भी 1/3 के क्यूब मतलब 1/27 से छोटा होगा, कभी नहीं, वो तो बड़ा होगा ना 1/2। उसी तरह अगर फिर 1/3 और 1/2 लेते तो क्या 1/3 कभी भी 1/2 से छोटा या छोटा होगा, कभी नहीं होगा। 1/2 के क्यूब से छोटा मतलब 1/8 से छोटा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें ये दोनों ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमारा इसमें आर क्या आ जाएगा, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, आर मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर देखते, इधर भी वही केस हो जाएगा। ए और बी क्या है, ए और बी मान लो अगर 1/2 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं, ए बी सी। अब देखो कभी भी 1/2 1/3 के क्यूब से छोटा नहीं हो सकता है, कभी भी 1/3 1/4 के क्यूब से छोटा नहीं हो सकता है। उसी तरह 1/2 कभी भी 1/4 के क्यूब से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तीनों भी नहीं होंगे, ये तीनों ही नहीं होंगे उसमें। इसका मतलब हम बोल सकते हैं आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, आर मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखो इसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन को वैसे ही रहने देते, डेफिनेशन इरेज नहीं करते, डेफिनेशन को हम वैसे ही रहने देते, ठीक है। बाकी आगे हम पढ़ते हैं। चलो आगे क्या है देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये भी इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने नॉट बिलोंग्स टू लगाया, क्योंकि नहीं बिलोंग कर रहा था इसलिए। लेकिन इसमें क्या होता है, असल में बिलोंग्स टू लगाया जाता है डेफिनेशन के हिसाब से। इसे भी, इन दोनों को भी हटा देंगे, बिलोंग्स टू लगाया जाता है, इसमें इसे मिटा दो। चलो डेफिनेशन तो हमारे पास है अभी भी, नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं।
कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, सेट 1 2 3 दे दिया है, उसके बीच में रिलेशन दे दिया 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो बेटा सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए और उसका उल्टा बी और ए भी होना चाहिए। तो देखो इसमें 1 और 2 है और 2 और 1 है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। आर इज सिमेट्रिक, आर मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बट क्या देगा मुझे, सेम सेम है, इसमें कहीं पे सेम सेम है नहीं है, तो हम बोल देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद इस तरीके का कुछ है, इसमें ए बी है क्या, बी सी है, दूसरा एलिमेंट अलग है, उल्टा हो गया ना उसका, तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, हो गया। चलो चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। एक कॉलेज की लाइब्रेरी है, उस कॉलेज की लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं, जितनी भी क्या है बुक्स है, आर उनका क्या है, सॉरी ए उनका क्या है, सेट है, और आर में क्या है, रिलेशन। वो रिलेशन इस तरह है कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई 2 बुक ले लिया गया है और इन दोनों बुक्स में क्या है, नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है। इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो भैया मैंने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन को इन 3 अगली परीक्षा से होकर गुजरनी पड़ती है। अगर ये तीनों ही है, इन तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अगर ये तीनों है तभी जाके इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देख लेते हैं पहले होता है कि नहीं होता है। अच्छा बताओ, ए और ए, ऐसा तो हो सकता है ना कि क्या होगा कि 2 बुक्स को रख देंगे तो उन दोनों बुक्स के बीच के उन दोनों बुक्स में जो पेज है वो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर 2 सेम बुक है तो उनमें नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये भी बोला है कि एक्स वाई दोनों क्या है, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो ये इस बात को प्रूफ कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर ए और बी में नंबर ऑफ पेजेस समान है तो बी और ए भी उल्टा कर दो तो भी तो बुक्स तो वही है ना, नंबर ऑफ पेजेस तो समान इक्वल रहेंगे इसमें। तो हम बोल देंगे आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है। उसके बाद ए बी है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस समान है, इक्वल है। बी सी में नंबर ऑफ पेजेस भी इक्वल है। तो बताओ अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए बी तो सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल देंगे आर इज ट्रांजिटिव, आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों। और जैसे ही आर ट्रांजिटिव हुआ तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस, क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। आर मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नहीं दिक्कत, नहीं कोई परेशानी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक है। ठीक है, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 तक के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 5 तक के दिए हुए हैं। गिवन बाय आर ए बी, ए सी बी में दिया हुआ है ए माइनस बी इज इवन। ये दे दिया है कि ए माइनस बी का अगर तुम मॉड लेते हो तो वो इवन हो जाता है। क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं। उसके बाद एक और चीज़ बताना है तुम्हें कि 1 3 5 के बीच में रिलेशन, 1 3 5 के अपने एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है और 2 4 के भी अपने एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है। उसके बाद 2 2 ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। इन 1 3 5 और 2 4 के बीच में जो रिलेशन है कुछ रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। मोड में a माइनस बी है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, मोड में a माइनस ए और मोड में a माइनस ए 0, ये तो इवन होता है। तो इसका मतलब ये तो इसमें हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं r इज रिफ्लेक्सिव, हम बोल सकते हैं बिल्कुल रिफ्लेक्सिव। उसी तरह से सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। अगर मोड में a माइनस बी जो है वो मोड में b माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। अगर नहीं होगा ही होगा। अगर मान लो तुम 5 माइनस 3 करते हो तो ये आ जाएगा 2, तो 3 माइनस 5 करोगे तो ये आ जाएगा -2। बेशक ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन जैसे ही इसमें मोड लग जाएगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, माइनस हट जाएगा। मोड क्या करता है, माइनस को हटा देता है। इसका मतलब a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों ही क्या है, इवन है रिलेशन के हिसाब से। तो हमारा क्या हो जाएगा, r
इज सिमेट्रिक। आर मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो देखो ए और बी है, ए और बी का बीच का जो अंतर है, वो जो रिलेशन डिफरेंस है मोड में, वो तो इवन आ रहा है। बी और सी के बीच में जो रिलेशन होगा, जो डिफरेंस होगा, वो भी क्या हो, देखो यहाँ पे ए माइनस बी का क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। बी माइनस सी का क्या आ रहा है, ये भी इवन आ रहा है। तो ए माइनस सी का भी क्या आ जाएगा, ये भी इवन ही आएगा। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, है ना, क्योंकि बी क्या करता है, ब्रिज की तरह जोड़ने का काम करता है। तो इसके बाद इसके बीच का रिलेशन क्या आ जाएगा, इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा मोड, वो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हमने लिया ए ले लिया 1, ए इक्वल टू ले लिया 1, बी इक्वल टू ले लिया 3 और सी इक्वल टू ले लिया 3 ले लिया, सी इक्वल टू ले लिया 5, 1 3 5 ले लिया। ठीक है, तो अगर हम 1 माइनस 3 का मोड लेंगे तो वो आ जाएगा 2, और 3 माइनस 5 का मोड लेंगे तो वो भी आ जाएगा कितना, 2, और 5 मत लो, यहाँ पे तुम ले लो 9 ले लो। ठीक है, 3 माइनस 9 का मोड कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी तरह ये 1 माइनस 9 का मोड कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा है, तो हम बोल देंगे आर इज़ ट्रांजिटिव। आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ तक बात खत्म हो गई? आगे इस क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट भी है। सेकंड और थर्ड पार्ट क्या है, सेकंड और थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड और थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके जो एलिमेंट 135 वो रिलेटेड है। 135 कैसे रिलेटेड है, तो 135 क्या है, इसको तुम इस तरह से भी कर सकते हो। 135 x इसमें इस तरह से है कि x इज x हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे कर दो इसको b, a तो यहाँ पे है ना, इसको b मान लो, तो b हमारा क्या है, 135 है। तो एक और b ले लो 135, तो इनके एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, तो क्या बन जाएगा, R1 मान लो। तो इनके एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, इनके एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, 1 1 1 3 इस तरीके से आएगा, 1 5 इस तरीके से आएगा। तो ये क्या हो रहा है, R1 जो तुम्हारा बन रहा है वो क्या बन रहा है इसमें, कि अगर A और B है, इस तरह से है कि A एंड B ऑड क्या है, ऑड नंबर से, A एंड B क्या है, ऑड नंबर से। उसी तरह से अगर तुम C मान लो, इसको 2 4 को C मान लो, तो देखो 2 और 4 लिखोगे इस तरह से, और रिलेशन बनाने के लिए तुमको एक और एलिमेंट एक और सेट लेना पड़ेगा 2, और उनके बीच में R3 रिलेशन बनाओगे कैसे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 2 2 इसी तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से और भी होगा आगे। ठीक है, बना के देख लेना एक बार। तो क्या हो जाता है, R3 हमारा क्या रिलेशन बता रहा है, R3 बता रहा है कि A और B अगर 2 है तो इस तरह से है कि A एंड B आर इवन, A एंड B क्या है, इवन है। लेकिन जब 135 मतलब B और C के बीच में रिलेशन बनाएंगे तो ये कोई रिलेशन बनेगा नहीं, है ना। इसमें एक इवन एक ऑड ऐसा कोई रिलेशन बनेगा, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बना ही सकते। इवन ऑड का कोई रिलेशन थोड़ी ना होता है, वो तो इवन ऑड तो हर किसी में आ सकता है नंबर। कोई एक खास रिलेशन जो एक्चुअली डिफाइन हो, तो हो सकता है कि क्या हो कि 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद 1 में 2 जोड़ने पे 3 आएगा। इसका मतलब ये रिलेशन प्रूफ करेगा नहीं, इसका मतलब 1 और B और C में कोई रिलेशन है ही नहीं। समझ में आ गई बेटा, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट A, सेट A x बिलोंग्स टू Z सच दैट। अब ये जो A लेना है ना, तो मैंने A में जो एलिमेंट x है वो सारे क्या इंटीजर्स है, लेकिन कैसे इंटीजर्स है, x 0 से बड़ा या इसके बराबर और 12 से छोटा होगा। तो A का जो सेट तुम बनाओगे ना बेटा, देखो कैसे बनाओगे A का सेट, भाई साहब A का सेट कैसे बनाओगे। 0 तो तुम्हें लेना है, 1 2 3, इसी तरह से तुम्हें कहाँ तक चलना है, 12 तक चलना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या रिलेशन दिया है, R A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, तो ये तीनों रिलेशन प्रूफ करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं। अच्छा, A और A है, तो मोड में A माइनस A
ये हो जाएगा 0 और 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, इसका मतलब ये होगा, तो हम बोल सकते हैं R इज़ रिफ्लेक्सिव। तो 0 किसका भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है बच्चों, 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है ना, कि अगर जैसे तुम 0/2 करो तो वो भी 0 आ जाता है, 0/4 करो तो वो भी 0 आता है, तो 0 हर किसी का मल्टीपल होता है। उसी तरह अब यहाँ पे देखते हैं, अगर a-b मोड में है तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, b-a के मोड के, क्योंकि देखो b-a कर दिया और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 4 के मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब R मेरा क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद R मेरा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो देखो अगर हम करें a-b है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें b-c को, तो a-b होगा। और ये जो होगा ये देखो, ये इसको अगर तुम्हें पॉजिटिव बाहर निकालना है, क्योंकि a-b लिया, तुमको अगर पॉजिटिव बाहर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे तो माइनस ले लो और ये भी माइनस में आ जाएगा, -b-c। तो हो जाएगा a-b और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस अंदर ले जाएगा तो अंदर में क्या हो जाएगा, c + c-b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c-b और a-b माइनस, नहीं एक मिनट रुको, c प्लस में आ जाएगा और b माइनस में आ जाएगा। ठीक है, b - c माइनस में आ गया और ये माइनस बाहर निकल गया, तो इधर क्या हो जाएगा, -c और ये माइनस में से +b, तो b से b कट जाएगा तो a - c आ जाएगा। अगर ये दोनों 4 के मल्टीपल है तो इनका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी तो 4 का मल्टीपल होगा, तो ये भी हो जाएगा क्या, R इज़ ट्रांजिटिव। R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही R ट्रांजिटिव हुआ तो R क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें देखते हैं सेकंड वाले में, इस सबको इरेज कर दूं मैं, बिल्कुल इरेज कर देता हूँ। चलो वही है, अब R-A-B है जहाँ A = B है, A = B है, तो A = B की वजह से तो ये तो पूरा साबित हो जाएगा कि ये उसमें हो सकता है, ये वाला हो सकता है। क्यों, क्योंकि A = B है, तो B की जगह पे भी A लिख देंगे, तो R क्या हो जाएगा, R इज़ रिफ्लेक्सिव। R क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद A = B, अच्छा बताओ इसमें A-B है तो B भी तो A हो जाएगा, तो हम इसको भी बोल सकते हैं R इज़ सिमेट्रिक। उसी तरह इसमें देखो A-B के इक्वल है और B-C के इक्वल है, तो ऑटोमेटिक A-C के इक्वल हो जाएगा। इसका हम बोल सकते हैं R इज़ ट्रांजिटिव। R मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। जैसे ही R ट्रांजिटिव हुआ तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक बट नाइदर। अच्छा देखो इसमें क्या करना है ना, इसमें तुम्हें खुद से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसी हिसाब से बताना पड़ेगा। ठीक है, कि एक रिलेशन देना है जो क्या हो, सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ऑफ सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव हो मतलब रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये करना है। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं हम, क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं 5, 6, 7 एंड 8 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसी में लेते हैं, क्या करते हैं, लेट R इन सेट A, तो इस सेट A में रिलेशन R है, A हमारा सेट ये है। ठीक है, तो हम जब इसको बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, एक R बना लेते हैं, रिलेशन R बना लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, 5, 6 डाल देते हैं एंड 6, 5 डाल देते हैं। तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, दोनों सेम एलिमेंट्स चाहिए, इसमें अलग अलग है 5, 6, 6, 5 अलग अलग है। क्या ये सिमेट्रिक होगा, हाँ ये सिमेट्रिक हो सकता है। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या है तुम्हें, A-B और उसका उल्टा B-A, तो देखो 5, 6 और उसका उल्टा 6, 5 है तो बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव, ये वाला हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा लेकिन सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं,
तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, ए बी चाहिए और बी और सी चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए बी है लेकिन बी के साथ फिर ए आ गया, उल्टा आ गया ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इसी सेट को रखते हैं, इसी सेट पे हमारा सब बन जाएगा। देखो इसी सेट पे हमारा सारा सब कुछ बन जाएगा। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं और कुछ करके देखते हैं इसके सिवा, और चलो हम करके देखते हैं। हम एक रिलेशन बना देते हैं, ठीक है, एक रिलेशन बना देते हैं हम अपनी तरफ से कि ए और बी है, किसी भी सेट में ए और बी है और ए लेस देन बी है, ए लेस देन क्या है, बी है। तो मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है रिफ्लेक्सिव कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी है और ए बी से छोटा है, तो कोई नंबर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोनों तो सेम होते हैं, तो ये नंबर इससे कभी छोटा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक हो सकता है, सिमेट्रिक में कहने का मतलब ए और बी है, तो मान लो ए बी से छोटा है लेकिन फिर बी और ए आ जा रहा है, फिर इस मतलब ये वाला इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, ये तो बात गलत साबित होगी, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्या ये ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव होगा ये। देखो ए और बी आ गया तो यहाँ ए बी से छोटा हो सकता है, बी और सी आ गया तो यहाँ बी सी से छोटा होगा, बी किससे छोटा हो जाएगा, सी से छोटा हो जाएगा। अब क्या ए और सी आ सकता है, देखो बी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, तो क्या सी ए से बड़ा नहीं हो जाएगा, बी ही ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, तो सी ए से भी बड़ा हो जाएगा, तो देयरफॉर सी लेस ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब ये साबित कर रहा है इसको, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव हो जाएगा, बट ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। अब क्या ये तुम्हारा, अब थर्ड के लिए करके देखते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखते हैं, मान लो कोई सेट बी मान लेते हैं, उसमें 6, 4, 6, 11, 12 मान लेते हैं, 6, 12, ये ऐसे मत करो, 1, 2, 3, 4, 5 मान लेते हैं और इससे लेके एक रिलेशन आर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं कि इसमें 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, 3, 3 होगा, 2, 3 होगा, 3, 2 होगा। ठीक है, इसके सिवा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, क्यों, रिफ्लेक्सिव के लिए 2 एलिमेंट सेम चाहिए, तो देखो ये भी सेम है। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक के लिए ए और बी चाहिए, फिर उसका उल्टा बी और ए भी चाहिए, तो देखो ए बी और उसका उल्टा बी ए हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कहाँ गया, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें ट्रांजिटिव टाइप का कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, कुछ दिख ही नहीं रहा है ट्रांजिटिव टाइप का, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इस वाले में इसी को देखते हैं, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। अगला वाला हम देखते हैं, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, देख लेते हैं, समझ की बात। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें जो रिलेशन बना लेते हैं वो रिलेशन बना लेते हैं ए और बी है इस तरीके से कि ए का क्यूब बी से बड़ा है, ए का क्यूब क्या है, बी से बड़ा है। इसके लिए देखते हैं, देखते हैं इसके लिए होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसमें कैसे होता है, ए का क्यूब बी के क्यूब से बड़ा होगा। तो मुझे बताओ अगर हम सेम ले लेते हैं, रिफ्लेक्सिव करना हो तो सेम लेंगे, तो कभी किसी नंबर का क्यूब उससे बड़ा हो सकता है, नहीं, उसके बराबर, उससे किसी भी नंबर का क्यूब, जैसे ए का क्यूब और फिर इसका भी क्यूब, दोनों का क्यूब कर दे तो क्या दूसरे वाले का क्यूब इससे बड़ा हो जाएगा, जब दोनों सेम नंबर हो, दोनों का क्यूब तो इक्वल हो जाएगा ना। इसका मतलब ये तो गलत साबित हो गया, इसका मतलब ये वाला हमारा जो है कौन सा, चौथा नंबर कर रहे थे ना, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। ये वाला रिलेशन हमने गलत कर दिया है ना, ए क्यूब चौथा ही नंबर कर रहे थे ना, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब ग्रेटर देन बी क्यूब। हाँ, ये तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए हो जाएगा इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रेट इक्वल टू लगा देते, ठीक है।
तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, क्योंकि ए का क्यूब बी के क्यूब के बराबर हो जाएगा। अगर दोनों सेम टू सेम है तो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, अगर ए और बी है और ए का क्यूब बी के क्यूब से बड़ा उसके बराबर है, फिर बी और सी है तो सी का क्यूब उससे बड़ा और बराबर है बी के क्यूब से, है ना। तो ए का क्यूब सी के क्यूब में रिलेशन हो सकता है कि ए का क्यूब सी के क्यूब से बड़ा हो सकता है। देखो, बी का क्यूब सी के क्यूब से बड़ा है और ए का क्यूब बी के क्यूब से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ए का क्यूब क्या हो जाएगा, सी के क्यूब से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बी का क्यूब भी तो सी के क्यूब से बड़ा है। तो इसका मतलब ए का क्यूब जो है सी के क्यूब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या, ये हमारा ट्रांजिटिव भी क्या सिमेट्रिक होगा, देख लेते हैं। अगर हमने ए और बी ले लिया, देखो बच्चों, ए और बी ले लिया हमने, ए और बी ले लिया, तो ए का क्यूब बी के क्यूब से बड़ा हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा, ये तो साबित हो गया। लेकिन क्या बी और ए उल्टा कर दिया तो क्या ये बात साबित हो सकती है कि एक बी का क्यूब ए के क्यूब से बड़ा है उसके बराबर होगा, जबकि हमने इसमें देख ही लिया है कि ए का क्यूब बड़ा है, ए बड़ा हो जाएगा उससे। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा ये, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या करते हैं, वही करते हैं, सी कोई ले लेते हैं सेट, उसमें डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं। अब रिलेशन लेते हैं सी में, वो क्या हो जाएगा, उसमें ए से बी डालते हैं, इस तरह से है, ए से बी इस तरह से है कि देखते हैं क्या हो सकता है, या इसको सीधा एक रिलेशन बना लो, ठीक है, डायरेक्ट एक रिलेशन बना लो। सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव दे रखा है ना, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 हो गया, 2 3 1 3। तो हो सकता है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक हो सकता है, क्यों, क्योंकि ए और बी और फिर बी और ए उल्टा होना चाहिए, तो ए बी बी ए, ठीक है। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ए और बी होना चाहिए, बी और सी होना चाहिए। तो देखो ए और बी है यहाँ पे 2 3, देखो ए और बी है, फिर बी और सी है, तो ए और सी भी तो आ गया इसमें, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव ही हो जाएगा। लेकिन क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सेम सेम एलिमेंट तो नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हो गया, चलो इतनी से तो बात प्रूफ करनी थी, खुद से बनाना है, खुद का दिमाग लगाना है इसमें। जब सब कुछ हम जान ही गए तो अब तो दिमाग लगा ही सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, शो दैट in the set A of points, क्या लिखा है, show that relation R in the set of points in a plane given by PQ, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। देखो ओरिजिन और पॉइंट P के बीच में रिलेशन दिया है इसमें, ठीक है। क्या रिलेशन दिया है कि मान लो एक ओरिजिन है यहाँ पे, एक पॉइंट O है, इसको 0 0, ये और इसी को तो ओरिजिन कहते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है, ओरिजिनेट होते हैं। अब बोल रहा है कि उसमें जो है पॉइंट्स, प्लेन में पॉइंट्स है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, सॉरी, ये जो डिस्टेंस P तक है और ये जो डिस्टेंस Q तक है, ये बोल रहा है कि OP = OQ है, ये इस हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। बस ये रिलेशन यही बोल रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो देख लो, मान लेते हैं 2 पॉइंट ले लिए, क्या ले लिए, 2 पॉइंट इस तरह से ले लिए, ए और ए ले लिए। तो मुझे बताओ, अगर हम पॉइंट O से ए का डिस्टेंस लें, दूसरा भी पॉइंट ए हो गया, तो क्या OA और OA होगा कि नहीं होगा इसमें, OA और OA डिस्टेंस पॉइंट P और O, देखो A और A, तो A का O से जो डिस्टेंस होगा वही फिर दोबारा A का O से डिस्टेंस होगा, दोनों तो पॉइंट सेम हो गए, इसका मतलब ये तो बिलोंग कर जाएगा इसमें। इसका मतलब ये जो है मेरा
ये मेरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे जो आर है वो क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये क्या सिमेट्रिक होगा। अब मान लो ए और बी 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी 2 पॉइंट ले लिए, पी और क्यू 2 पॉइंट ले लिए, तो पी का ओ से जो डिस्टेंस होगा क्यू का वही डिस्टेंस होगा। अब इसको उल्टा कर दो, यहाँ पे क्यू कर दो और यहाँ पे पी कर दो, तो बात तो वही होगा ना, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये दोनों भी रखेगा, तो हम बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। आर मेरा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब आर ट्रांजिटिव है कि नहीं ये देख लेते हैं। देखो ए और बी इक्वल डिस्टेंस पे, बी और सी इक्वल डिस्टेंस पे, कहने का मतलब ए इक्वल बी है, बी इक्वल सी है, तो ए इक्वल सी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब आर मेरा क्या है, आर इज ट्रांजिटिव। आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और जैसे ही ट्रांजिटिव हुआ तो ये सब क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर मेरा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन क्या बात यहीं पे ख़त्म हो गई, नहीं, आगे और भी कुछ बोल रहा है। नहीं देखो आगे क्या बोल रहा है, ये आगे देखो, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी। अब ऐसे पॉइंट्स जो पॉइंट पी से रिलेटेड हैं, वैसे सारे पॉइंट इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन्स एज सेंटर। क्या बोलना है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, पी जीरो के जीरो, पी जीरो पे जीरो जीरो नहीं, मतलब पी ओरिजिन नहीं है, इसने ये बोल दिया इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी विथ ओरिजिन एज। बिल्कुल सही बात है। देखो पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, ओरिजिन वो हो गया 0 0, और पॉइंट पी है यहाँ पे, और पॉइंट पी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस तरीके से होंगे। पॉइंट पी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, कुछ इसी तरीके से होंगे। और ये क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे, एक सर्कल, जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। जिसका सेंटर क्या हो जाएगा भाई, जैसे P इस डिस्टेंस पे, तो एक और कोई पॉइंट मान लो Q इस सेम डिस्टेंस पे जाएगा, एक और कोई पॉइंट मान लो R O से सेम डिस्टेंस पे जाएगा, एक और कोई पॉइंट मान लो T, तो T तो O से सेम डिस्टेंस पे हो जाएगा। P से रिलेटेड जो पॉइंट है, P से रिलेटेड कहने का मतलब O से P की जितनी डिस्टेंस होगी उस पॉइंट की भी O से उतनी डिस्टेंस होगी, तो O से Q की जितनी डिस्टेंस होगी। अब इस पॉइंट, वो सारे पॉइंट ऐसे होंगे जिनका O से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। जब तुम सारे पॉइंट्स को मिला दोगे तो वो एक सर्कल नहीं बना देगा, जिसका सेंटर ओरिजिन हो जाएगा, O 0 0 हो जाएगा। समझ में ये बात, यही तो बोल रहा है वो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला है क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्या है, सेट ए, आर एक रिलेशन है जो सेट ए में डिफाइंड है। और सेट ए किस चीज़ का सेट है, जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनका सेट है, जो ट्रायंगल्स है उनका सेट दे दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है आर इस तरीके से दे दिया है कि T1 T2 इस तरीके से है, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 और T2 क्या है, सिमिलर है। T1 और T2 क्या है, सिमिलर। सिमिलर मतलब समान है, क्या है, समानुपाती है, समान है, समान, सिमिलर। देखो एक होता है जब ट्रायंगल पढ़ा होगा तो तुमने उसमें पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट, और एक होता है सिमिलर। तो जब कॉन्ग्रुएंट होता है ना तो साइड्स इक्वल हो जाते हैं, एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। लेकिन जब सिमिलर होता है ना तो उसमें साइड्स इक्वल नहीं होते, साइड का रेशियो क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है। ये वही चीज़ बता रहा है कि सिमिलर इसमें क्या है। तो मतलब T1 T2 ऐसे है जिनके साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है, जिनके साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। तो और एक और चीज़ हमेशा याद रखना, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर। तो अगर हम दो ट्रायंगल को उठा लेते हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मान लो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका जो, अरे मान लो दो ट्रायंगल्स उठा लेते हैं। एक ट्रायंगल उठा लिया हमने यहाँ से ABC, और दूसरा ट्रायंगल हमने उठा लिया PQR। मान लो A और P क्या है, देखो AB इक्वल है किसके, PQ के। उसी तरह AC इक्वल है किसके, PR के। उसी तरह BC इक्वल है किसके, QR के। ठीक है, इक्वल हो गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या हो जाएंगे, अगर हमने बोल दिया इफ
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो गया, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पी क्यू, मतलब ए बी इस तरीके से खड़ा है तो पी क्यू भी उसी तरीके से खड़ा है। ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन क्यू आर के, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर के, सॉरी पी आर के, किसके, पी आर के। उसी तरह बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे बताओ ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है तो ये पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 = 1 = 1, तो इनका रेशियो इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर भी हो जाते हैं। एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑल्सो सिमिलर बट एवरी सिमिलर ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये होता है। तो इसी बात को याद रखना, ठीक है, इसी बात को याद रखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड टी इज टू। तो अगर ये इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं, तब उसके बाद आगे वाला पढ़ेंगे क्या क्या दिया हुआ है, पहले इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। T1 T2, तो अगर मान लो हमने दो ट्राइंगल ले लिए, T1 दोनों ट्राइंगल ले लिए ए, T1 T2 है ना, तो मैंने क्या किया, T1 ले लिया और T2 ले लिया। तो मुझे बताओ कि क्या ये दोनों आर में होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक ट्राइंगल मान लो मैं ये मार्कर है और ये मार्कर है, ये दोनों मार्कर सेम है, क्या क्या है, सेम, तो मैं इन दोनों मार्कर को बोलूँगा दोनों मार्कर कॉन्ग्रुएंट है। और ये दोनों मार्कर सिमिलर भी होंगे क्योंकि दोनों तो सेम है ना, तो इनके साइड्स भी सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इनके साइड का रेशियो भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब सेम चीज़ें, सेम ट्राइंगल बिलोंग करेंगे इससे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि आर इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बताओ ए और बी ले लिया, मतलब T1 T2 ले लिया, ये आर में है तो T1 भी आर में होने चाहिए, है ना, ये तो है कि उसका उल्टा, तो T1 T2 है, मतलब T1 T2 सिमिलर है, तो इसका उल्टा T2 T1 भी तो सिमिलर हो जाएंगे। मान लो ये दो अलग अलग मार्कर है, ठीक है, ये दो अलग अलग मार्कर है, एक मार्कर ले लिया और एक ये ले लिया। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब मैं क्या इनको चला दूँ, अलग अलग कर दूँ, तो क्या सिमिलर नहीं होंगे, ये तो सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे ना, ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, अगर ऐसे सिमिलर है तो जगह चेंज कर दो तो भी सिमिलर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है इस केस में आर मेरा क्या हो जाएगा, आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी होगा। अब आर ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, देखो इक्वल टू, देखो इसको याद रखो, इक्वल, अगर ए बी के सिमिलर है, ए और बी आपस में सिमिलर है और बी सी के सिमिलर है, मतलब बी और सी आपस में सिमिलर है, तो ए और सी भी सिमिलर हो जाएंगे, ए और सी भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव, आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, आर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और जैसे ही आर ट्रांजिटिव हुआ तो हम बोल देंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आर मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब उसके बाद आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स लेते हैं, T1 विथ साइड 3, 4, 5, T2 विथ साइड 5, 12, 13, T3 विथ साइड 6, 8, 10। विच ट्राइंगल्स अमोंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड, इसमें से कौन सा ट्राइंगल T1, T2, T3 रिलेटेड है, देख लेते हैं। ये तो बहुत, ये तो सबसे ज़्यादा आसान है, ये वाला करने में बड़ा मज़ा आता है। ये जो होता है सिमिलरिटी जो होती है ना, सिमिलरिटी, ये तुम्हारी हालत ख़राब कर देगी। अगर तुम 10th में पढ़ोगे ना, 10th में 11th 10th में 9th में, तो ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होती है। सिमिलरिटी तुम्हारी हालत ख़राब कर देगी एकदम, समझे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसी को पढ़ने में आता है। क्या बोल दिया है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बना दो, चलो 3, 4, 5, तो ये इसको मैंने दे दिया ABC, तो इसको मैंने दे दिया 3, ये थोड़ा बड़ा 4 और ये सबसे बड़ा 5, ठीक है। ये पूरा ट्राइंगल मेरा क्या है, ये पूरा ट्राइंगल मेरा कितना है, क्या है, T1 है। उसके बाद एक और ट्राइंगल बना रहा हूँ 5, 12, 13, ये इससे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 12 एंड दिस इज 13।
इसे P, ये सब ABC मत लगा, क्यों? क्योंकि T1 T2 नेम दे दिया है ना इसने, तो इससे क्या करो, अब ये सर्कल भी इरेज कर दो, मिटा दो इस सर्कल को भी। यहाँ पे T1, ये T1 है तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या है, T2 है। अब एक और ट्राइंगल में बना लो बच्चों, देखो ये हो गया एक और ट्राइंगल। ये उससे बड़ा लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो 6, 8 और 10 है, 6, 8, 10, 6, 8, 10, ये हमारा क्या है, T3 है। अब बोला T1, T2 और T3 में से कौन रिलेटेड है? रिलेटेड कहने का मतलब रिलेशन दे दिया है ना कि T1 एंड T2 सिमिलर होना चाहिए। तो देख लो किन की कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो अगर सेम आ गया ना, वो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। जैसे हम अगर T1 T2 को लेते हैं, हम फॉर T1 T2 लेते हैं, फॉर T1 T2, T1 T2 के लिए लेते हैं, T1 ट्राइंगल और T2 ट्राइंगल, ये T1 ट्राइंगल, ये T2 ट्राइंगल। अब इनके साइड का रेशियो लो, तो ये साइड का रेशियो उसके साथ तो हो जाएगा 3/5, ये साइड का रेशियो उसके साथ ये हो जाएगा 4/12, और ये साइड का रेशियो उसके साथ मतलब 5 का रेशियो 13 के साथ। ये होगा? नहीं होगा। मानो थोड़ी देर के लिए हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे ही मान लेते हैं जिनको जहाँ पे लिखा है वैसे वैसे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं थी, तुम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने एक ट्राइंगल विजुलाइजेशन दिखा दिया तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो ये तीनों तो देखो 4 1 4, 4 3 12, 3/5, 1/3 और 5/13, ये तीनों तो एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं है, कभी इक्वल हो ही नहीं सकते टीम। क्यों? क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। समझ में आएगी बात? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 T2 T3 देख लेते हैं, 4 T2 एंड T3 के लिए देख लेते हैं। तो T2 T3 कौन सा हमारा है, ये वाला है T2 T3। तो 5 को 6 के 5/6, 5/6, उसके बाद 12 को 10 के, 12 को 10 के, 12/10, फिर इक्वल कर देते हैं, 12 को 10 हो गया, फिर इसको इक्वल कर देंगे, फिर उसके बाद 13 को नहीं, 12 को 10 की नहीं, 12 को 8 के लेना पड़ेगा ना, 13 को 10 के साथ लेना पड़ेगा, 13 को 10 के साथ लेना पड़ेगा, तब हो जाएगा। हाँ 13 को 10 के साथ ले लो। तो 2 6 12, 2 4 18, 2 2 4, 2 3 6, तो 5/6 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा, 13/10। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब T2 T3 भी क्या है, रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं 4 T1 T2 का ले लिए, T2 T3 का ले गया, T2 का T1 के साथ भी हो गया, T3 के साथ भी हो गया। अब T1 का T3 के साथ कर देते, T1 का T3 के साथ कर देते। तो T1 का T3 के साथ करो, तो T1 और T3, ये T1 और T3, 3 का 6 के साथ ले लो, उसी तरह 4 का 8 के साथ लोगे, 4 का 8 के साथ, उसी तरह 5 का 10 के साथ लोगे, 5 का 10 के साथ लोगे, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, एंड दिस इज ऑल्सो 1/2 हो जाएगा ना। देखो 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8, 5 1 4, 5 2 10, तो ये इक्वल हो गया। इसके बाद कौन कौन सा रिलेटेड है, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। क्या लिख देंगे, T1 एंड T3 आर रिलेटेड, क्योंकि उस सिमिलरिटी को प्रूव कर रहा है ये। तो क्या हो जाएगा, T1 एंड T3 हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। T1 एंड T3 हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा।